आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द काइंडेस्ट किंग सेयोंगजूक के बारे में। एक ऐसा बंदा जिसके हेटर्स मुश्किल से ही मिलेंगे एंड वो बंदा ऐसी गलती के लिए मरा जो गलती उसने कभी की ही नहीं थी। सेयोंगजूक का इंट्रोडक्शन चैप्टर 482 में एज अ सैक्रिफाइस हुआ था जब वो 14 साल का था। चोलियांग के लोग सेयोंगजूक को एक कर्स या एक मॉन्स्टर समझते थे क्योंकि उसके पास थी 6 फिंगर्स उसके हाथों और पैरों में। शामन इस कुत्ते की जितनी घटिया शक्ल है ये आदमी भी उतना ही घटिया है। वैसे तो मैं किसी की शक्ल को लेकर उसे जज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी खुद की शक्ल बहुत बेकार है, बट इसके केस में मैं चीजें भूल जाता हूँ क्योंकि शामन ने चोलियांग के लोगों को इन्फेंट गॉड के नाम पे मैनिपुलेट कर रखा था। इसलिए जब शामन बोलता है कि विंजिन का कर्स सैक्रिफाइस में ट्रांसफर हो गया है और चलो ब्लेस्ड स्टोन मार के इस कर्स को भगा देते हैं, तो वहाँ के लोग ऐसा करते भी हैं। वो सेयोंगजूक को पत्थर से मारते हैं एंड ये सब देखकर विंजिन के माँ भी शॉक हो जाती है एंड वो इन चीज का विरोध भी करती है, बट वहाँ के मंदबुद्धि लोग बोलते हैं अब फिक्र मत करो, अब आपके बेटे के ऊपर से कर्स हट जाएगा। देन एक टाइम ऐसा भी आता है जब सेयोंगजूक इस हेल को स्केप कर लेता है, बट यहाँ फंस जाता है विंजिन क्योंकि विंजिन की माँ ने अपनी जान दे दी थी। समय बीत जाता है एंड एक दिन मिडिल स्कूल में विंजिन के क्लासमेट एक मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके हिसाब से चोलियांग के माउंटेन्स के केव में रहता है और वो उन सभी को मार के खा जाता है जो उसके पास जाते हैं। एक दिन विंजिन को सैक्रिफाइस के तौर पे लाया जाता है, लेकिन विंजिन खुश हो रहा होता है कि अच्छा ये राइट दिन के बीच में हो रहा है तो उसके जो क्लासमेट्स होंगे वो अभी भी स्कूल में होंगे। बट विंजिन की खुशियों पे किसी ने मुंह दिया था एंड वो और कोई नहीं, इस कुत्ते शामन का कुत्ता बेटा टेजिन जियोन था। उसने विंजिन के क्लासमेट्स को राइट में बुलाया था जिसके कारण विंजिन के क्लासमेट उसे ऐसा सैक्रिफाइस देख लेते हैं एंड शर्म के कारण रोते हुए विंजिन उस मॉन्स्टर के पास चले जाता है मरने के लिए। बट जब उस मॉन्स्टर को देखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर एक इंसान होता है, एक हैंडसम टैंगुलू ऑब्सेस्ड गाय सेयोंगजियोक। एंड वहां हमें पता चलता है कि सेयोंगजियोक चोलियांग रीजन के फर्स्ट जनरेशन का किंग है। चैप्टर 483 में जब कोजिमा शिगेकी और उसके 2 बंदे विंजिन को एक और राइड के लिए लेने आते हैं तब उनकी लड़ाई चोलियांग फार्म के लॉन्डो से हो जाती है। शिगेकी के साथ आए लॉन्डे एफर्टलेसली चोलियांग फार्म के लॉन्डो को धो रहे होते हैं, बट उनके हाथ में स्टिक घुस जाती है एंड वो स्टिक फेंकी होती है सेयोंगजूक ने एंड वो दोनों बंदे सेयोंगजूक पर अटैक करने के लिए उससे क्लोज इन करते हैं, बट सेयोंगजूक उनकी रिब्स पकड़ता है और उन्हें घुमा देता है। लेकिन चीजें और न बढ़े, विंजिन मान जाता है जाने के लिए, लेकिन जब सेयोंगजूक को विंजिन के बारे में पता चलता है कि उसे पॉलीकोरिया है एंड उसकी माँ ने भी अपनी जान दे दी थी, तब वो विंजिन को बचाने के लिए नीचे आता है और आते ही 2 याक्षास को पेल देता है। देन सेयोंगजूक विंजिन को कहता है अगर तू मुझे बचाने के लिए कहेगा तभी मैं तुझे बचाऊंगा, बट ये सारा विंजिन सेयोंगजूक को ही गरिया देता है एंड सेयोंगजूक भी जाने लग जाता है। बट आखिर में विंजिन को अपने पास के सीन याद आते हैं, तब वो रोते हुए सेयोंगजूक को टीचर बोलता है और उसे बचाने के लिए बोलता है। तभी एक और याक्षास सेयोंगजूक पर अटैक कर देता है, बट सेयोंगजूक उस याकुजा को भी पेल देता है एंड अब सेयोंगजूक पे कम से कम 7 से 8 बंदों ने हमला कर दिया होता है, बट सेयोंगजूक यहाँ पे बंदे आपस में ही भिड़ जा रहा होता है। कुल मिला के सेयोंगजूक इन सबको पेल रहा होता है और यहाँ पे सेयोंगजूक ने बंदों की कारपेट बिछा दी होती है। देन शिगेकी सेयोंगजूक पर अटैक करता है जिससे सेयोंगजूक दूर चला जाता है, बट अगले ही पल सेयोंगजूक क्लोज इन कर लेता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि बीच में हिरोआकी आ जाता है। शामन ने चोलियांग के लोगों को घर भेज देता है और उसके बाद वो अपने असली रंग दिखाता है। वो विंजिन को हॉस्टेज बना लेता है और सेयोंगजूक को बोलता है हिलना मत, अगर तू चाहता है कि मैं इसकी आंख में कुछ घोप ना दूं। एंड सेयोंगजूक भी सरेंडर हो जाता है, बट सेयोंगजूक लाइक बेटे तेरे को जो रेड पेपर चाहिए वो मेरे पास है, तो सेयोंगजूक रेड पेपर देके विंजिन को बचा लेता है। चैप्टर 486 में सेयोंगजूक जब अपने घर में होता है तब उसे PTSD का अटैक आता है। PTSD का मतलब होता है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड उसका रीजन है सेयोंगजूक का पास्ट जब वो एक सैक्रिफाइस था। इसी बीच एक लड़की जो शामन के घर में एक मेड थी वो टेजिन से डर के भागकर विंजिन के घर में आ जाती है एंड देन ये डिसाइड होता है कि सुजिन विंजिन के साथ रहेगी। सुजिन उसी लड़की का नाम है जो टेजिन के डर से भागकर आई थी। एक रात जब विंजिन अपनी माँ को बुरा बुरा बोल रहा होता है तब सुजिन उसे रोकती है और उसे उसकी माँ की सच्चाई बताती है एंड यहीं से चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड जब विंजिन अपनी माँ का सच जानता है तो वो फुल रेज में बिना कुछ सोचे समझे शामन के घर चले जाता है। सुजिन भी रोते हुए सेयोंगजूक के पास जा रही होती है, लेकिन बीच में उसे एक चोलियांग फार्म का लौंडा मिलता है एंड वो उसे सब कुछ बता देती है एंड चोलियांग फार्म के लौंडे लपाटे हुए विंजिन के पास पहुंच जाते हैं और सुजिन भी सेयोंगजूक के पास पहुंचकर उसे सब बता देती है। देन थोड़ी देर बाद सेयोंगजूक आता है अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। वो अपने स्टूडेंट्स को जाने के लिए बोलता है और उनके जाने के बाद उस गेट में कुंडी मार देता है और उस कुंडी को अपने बेयर हैंड से मोड़ देता है। देन फाइट शुरू होती है कोजिमा ब्रदर्स एंड सेयोंगजूक की एंड स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि कोजिमा ब्रदर्स सेयोंगजूक पर भारी पड़ रहे हैं, बट शिगेकी सेयोंगजूक का फेस नोटिस करता है और वो उससे पूछता है तूने ऐसा फेस क्यों बना रखा है। सेयोंगजूक रिप्लाई करता है क्योंकि मैं तेरे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ और उसके बाद सेयोंगजूक शिगेकी को बजाने लगता है
और वो भी सिर्फ कूडो यूज करके, वही कूडो जो कोजिमा ब्रदर्स ने सोंगजू को सिखाया था। एंड इसके बाद कोजिमा ब्रदर्स सोंगजू को एडमायर करते हैं। वो कहते हैं हमने बिना जाने एक शेर के बच्चे को पाला है और ये एक बच्चा एक शिकार नहीं शिकारी है। एंड ये वही कोजिमा ब्रदर्स है जिन्हें गोस्टली ब्रदर्स भी कहा जाता है। एंड गैब्रियल किम ने खुद कहा था अ पेयर ऑफ पावरफुल ओपोनेंट्स हैव अपीयर्ड। एंड वो दोनों एक साथ अपने फुल आउटपुट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और शिगेकी के इंस्टिंक्ट उसे कह रहे होते हैं कि सोंगजुक ने उन्हें सरपास कर दिया है। एंड होता भी यही है, सोंगजुक ने कोजिमा ब्रदर्स को पेल दिया होता है एंड कोजिमा ब्रदर्स सोंगजुक को एक जीनियस के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। देन इसके बाद स्टार्ट होती है लुकिज्म की एक डिबेटेबल बट इंटरेस्टिंग फाइट, जेम्स ली वर्सेस सोंगजुक। फाइट स्टार्ट करता है जेम्स ली विद अ साइड पंच विद स्पीड मास्टरी एंड इतनी स्पीड देखकर सोंगजुक भी शॉक हो जाता है। देन जेम्स एक और किक मारता है स्पीड मास्टरी के साथ, देन एक और किक एंड इस किक से सोंगजुक का कंधा डिसलोकेट हो जाता है। बट सोंगजुक ने जान के अपना कंधा डिसलोकेट कराया था ताकि वो जेम्स को ग्रैब कर सके, बट इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जेम्स ली इजीली फ्री हो जाता है। बट अगले ही पल सोंगजुक यूज करता है जिन म्यूजिन सीसीरियम एंड उसे जमीन में पटक देता है। देन जेम्स दो और किक लैंड करता है सोंगजुक पे विद स्पीड मास्टरी। देन सोंगजुक एक टैकल मारता है पेड़ में ताकि वो अपना डिसलोकेटेड कंधा ठीक कर सके। इसके बाद जेम्स बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फाइटर मिल जाएगा। देन जेम्स थोड़ा अपनी स्पीड फ्लेक्स करता है एंड सोंगजुक पर लाते पे लाते बजाता है, बट सोंगजुक ने इन सारे अटैक्स को इंड्योर कर लिया होता है एंड सोंगजुक ने एंडोरेंस मास्टरी भी अचीव कर ली होती है। देन सोंगजुक जेम्स को पंच करने वाला होता है बट जेम्स उसे अपनी टांग से रोक लेता है। देन वो सोंगजुक पर अटैक करता है यूजिंग टेक्निक मास्टरी। सोंगजुक जेम्स को पंच करता है लेकिन जेम्स उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, बट जेम्स शॉक हो जाता है क्योंकि जेम्स ने नोटिस कर लिया होता है कि सोंगजुक ने एक और एरिया में मास्टरी अचीव कर ली है एंड वो मास्टरी होती है स्ट्रेंथ की। एंड इस अटैक से जेम्स के मुंह से थोड़ा सा ब्लड भी आ जाता है इवन दो उस पंच को जेम्स ने ब्लॉक कर लिया था। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जेम्स एंड सोंगजुक दोनों के पास ही दो मास्टरीज हैं, बट तब भी जेम्स फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है एंड जेम्स इसका रीजन बताता है एक्सपीरियंस को। सोंगजुक एक और पंच करने वाला होता है यूजिंग स्ट्रेंथ मास्टरी, बट जेम्स ली अपनी स्पीड मास्टरी के साथ सोंगजुक पर सक्सेसफुली अटैक लैंड कर देता है और सोंगजुक डिसाइड करता है कि वो अब वेट करेगा ओपनिंग के लिए एंड वो तब तक सारे अटैक्स को एंड्योर करेगा यूजिंग एंड्योरेंस मास्टरी। बट जेम्स टेक्निक मास्टरी के साथ सोंगजुक का गार्ड डाउन करता है, देन स्पीड मास्टरी के साथ अटैक करता है। सोंगजुक फिर अटैक करता है स्ट्रेंथ मास्टरी के साथ, बट जेम्स उसके पीछे आ जाता है एंड जेम्स बोलता है ये किसी काम का नहीं है, अगर तुझे मुझे हराना होगा तो तुझे मेरी स्पीड के साथ कैचअप करना होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मेरी स्पीड के साथ कैचअप करना मतलब तूने एक और एरिया में मास्टरी अचीव कर ली है। फिर जेम्स सोंगजुक को स्पीड मास्टरी के साथ बजा देता है। जेम्स बोलता है एक और मास्टरी सरपास करना इसका मतलब तेरा पोटेंशियल मेरे से हाई है। एंड ये स्टेटमेंट जेम्स ली ने तब दी थी जब उसने खुद दो एरिया में मास्टरी अचीव कर रखी है एंड उसको ये नहीं पता कि वो आगे जाके एक और मास्टरी अचीव करेगा या नहीं करेगा। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जेम्स फाइट को डोमिनेट कर रहा था। जेम्स ने मल्टीपल अटैक कर दिए होते हैं यूजिंग स्पीड मास्टरी एंड वो इस फाइट को एक स्पीड मास्टरी वाली किक के साथ एंड करने वाला होता है। बट तभी सोंगजुक को अपने पास्ट का सीन याद आता है जब जिन मुजिन उसे बोलते हैं मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा है जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल हो जितना तुझ में हो। सोंगजुक मुझे जो आता था मैंने तुझे वो सिखा दिया है और अगर मैंने तुझे जैसा सिखाया तू वैसे ही ट्रेनिंग करता है तो तू स्ट्रॉन्ग बन जाएगा एंड शायद से तू एक या दो एरियाज में मास्टरी भी सरपास कर ले और शायद से तू मेरे लेवल तक भी पहुंच जाए। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है कि तू अपने अंदर की छुपी पावर को अनलॉक करे। अपनी दोनों आंखों पर भरोसा कर, अपने दोनों हाथों पर भरोसा कर, अपने दोनों पैरों पर भरोसा कर। तेरे पास टैलेंट है कि तू जो चाहे वो एबिलिटी पोजेस कर सकता है। एंड प्रेजेंट सीन में सोंगजुक ने एक और एरिया में मास्टरी अचीव कर ली थी एंड वो थी स्पीड की मास्टरी। सोंगजुक उस फिनिशिंग किक को डॉज करता है एंड इससे जेम्स भी शॉक हो जाता है एंड वो सोंगजुक के पीछे आकर बोलता है ये कोइंसिड एंड इतने में सोंगजुक जेम्स के पीछे आ जाता है, उसे ग्रैब करता है एंड जमीन में पटक देता है। एंड फाइट के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोंगजुक के पास थी 3 मास्टरीज एंड जेम्स के पास थी 2 मास्टरीज। जेम्स वापस से खड़ा होता है और फाइट रिस्टार्ट करता है। वो सोंगजुक पर एक अटैक लैंड करता है विद स्पीड मास्टरी, बट सोंगजुक उसे एंड्योर कर लेता है यूजिंग एंड्योरेंस मास्टरी। जेम्स वापस से सोंगजुक का गार्ड डाउन करता है यूजिंग टेक्निक मास्टरी। देन जेम्स उसे किक करने वाला होता है बट सोंगजुक जेम्स के फेस पर एक किक लैंड कर देता है विद स्पीड मास्टरी। देन मल्टीपल पंचेस विद हिज न्यूली अचीव्ड स्पीड मास्टरी। देन एक और पंच विद स्ट्रेंथ मास्टरी, बट जेम्स उसे डॉच कर लेता है लेकिन वो जेम्स को सीसीरियम यूज करके दीवार में पटक देता है। जेम्स खड़ा होता है और सोंगजुक को थैंक्स बोलता है क्योंकि जेम्स ने भी एक और एरिया में मास्टरी सरपास कर ली थी एंड वो थी स्ट्रेंथ की मास्टरी।
दोनों के बीच काफी अच्छा डिस्टेंस होता है, बट अगली पल जेम्स क्लोजिंग कर लेता है एंड किक करता है। पहले तो सॉन्गजुक सोचता है कि वो इस किक को फेस करेगा, बट उसे कुछ अलग लगता है एंड वो उस किक को डॉज करता है क्योंकि वो किक थी स्ट्रेंथ मास्टरी की। देन जेम्स एक हैमर किक मारता है, बट सॉन्गजुक उसे बड़ी ही मुश्किल से डॉज करता है एंड वो समझ जाता है कि बच्चा बहुत खतरनाक है। सॉन्गजुक कहता है ये बच्चा हर एक मिनट बेहतर होता जा रहा है और अगर ये फाइट खींचती तो मैं ही डिसएडवांटेज में हूँ। एंड फाइट के इस पॉइंट पे मेरे हिसाब से जेम्स सॉन्गजुक जितना स्ट्रांग है या उससे थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग है। सॉन्गजुक डिसाइड करता है कि वो एक फाइनल ब्लो यूज करेगा यूजिंग स्ट्रेंथ मास्टरी, लेकिन फाइट यहीं रुक जाती है क्योंकि शामन ने जो प्री जनरेशन के लॉन्डे हायर किए होते हैं वो विंजिन एंड चियोलियांग फार्म के लॉन्डे को पकड़ के वापस ले आते हैं। सॉन्गजुक कहता है बच्चों को जाने दे, वो मैं हूँ जिसके पीछे तू है। शामन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे कैसे किसी को जाने दे सकता हूँ जो मुझे मारने के पीछे पड़ा हो। सॉन्गजुक बोलता है सच बोल, ऐसा नहीं है क्योंकि वो जिन म्यूजिन का बेटा है ना। मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि तेरे और जिन म्यूजिन के बीच में क्या हुआ था और जो हुआ था उसके बाद तू जिन म्यूजिन से नफरत करता है। तू बस उसके बेटे को दर्द पहुंचाना चाहता है, तू मुझे पहुंचा। शामन बोलता है क्या? सॉन्गजुक और साफ साफ बोलता है जो भी तू प्लान कर रहा है विंजिन के साथ करने के लिए वो मैं तुझे अपने साथ करने दूंगा। यानी कुत्ता शामन खुश होकर बोलता है बच्चे को जाने दो, बट बदले में इसको इतना मारो कि अपनी जान की भीख मांगे। एंड ये तीनों प्री जनरेशन के लॉन्डे सॉन्गजुक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सॉन्गजुक उफ भी नहीं करता है। लेकिन ये हरामजादा शामन यहाँ भी नहीं रुकता है, वो सॉन्गजुक के 6 फिंगर को भी कट करने वाला होता है। तब जेम्स उसे दोबारा ऑफर करता है। एक और बार जेम्स ने सॉन्गजुक को पहले भी ऑफर किया था कि वो उनको ज्वाइन कर ले एंड वो दोबारा से सॉन्गजुक को ऑफर करता है उनके प्लान में शामिल होने के लिए। तब भी सॉन्गजुक बोलता है शांत हो जा वरना उठ जाएंगे। एंड इसी रीजन के कारण सॉन्गजुक एक आवाज भी नहीं निकाल रहा होता है एंड ये हरामजादा सॉन्गजुक की फिंगर्स को कट भी कर देता है। एंड इस पॉइंट के बाद सॉन्गजुक वीक पड़ जाता है, बट सॉन्गजुक को बचाने के लिए आ जाते हैं किंग्स और ये देख के सॉन्गजुक भी शॉक हो जाता है। एंड एक बार जब विंजिन एंड सॉन्गजुक के बीच बात हो रही होती है तब सॉन्गजुक ने अपने दोस्तों के बारे में मेंशन किया था एंड ये लोग यहाँ इसलिए आ पाए क्योंकि सॉन्गजुक का सिग्नल इन्हें मिल गया था। मीन्स जब सॉन्गजुक माउंटेन्स के नीचे आ रहा था तो तब उसने उस जगह को जला दिया था जहाँ वो रहता था। एंड जीचैंग क्वैक के एक आदमी ने इस चीज़ को देखा और इस चीज़ की रिपोर्ट जीचैंग क्वैक को दे दी एंड वो पूछता है क्या चियोलियांग के किंग को कुछ हो गया है? जीचैंग रिप्लाई करता है वो ऐसा बंदा नहीं है जो इतनी आसानी से हार जाए। देन प्रेजेंट में सारे किंग्स ने प्री जनरेशन एंड कोजियम ब्रदर्स को पेल दिया होता है एंड जेम्स भी भाग जाता है। एंड जब किंग शामन्स को पेलने वाले होते हैं तब चियोलियांग के लोग उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। किंग सॉन्गजुक को वापस ले जाने लगते हैं एंड सॉन्गजुक होश में आ जाता है एंड चियोलियांग के लोगों को देख के सॉन्गजुक की पीटीएसडी ट्रिगर हो जाती है। देन शामन भी अपनी बेवकूफी के कारण मारा जाता है एंड सॉन्गजुक भी होश में आ जाता है। उसके स्टूडेंट्स उससे रेकलेस बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। देन उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है मुझे आपसे बात करनी है, मैंने एक स्टोरी सुनी है। एंड पास्ट में जीचैंग ने इसे सॉन्गजुक की पूरी स्टोरी बता दी होती है, लेकिन जब बाकी स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हो गया तब वो मना कर देता है। चैप्टर 497 में विंजिन एंड सॉन्गजुक आराम से पहाड़ों में लेटे हुए होते हैं एंड हम सबको लग रहा होता है कि जितनी भी चीजें खराब होनी थी अब सब कुछ हो चुका है, अब सब कुछ अच्छा ही जाएगा, बट सबसे बेकार चीज होना अब भी बाकी है। एंड इनके बीच बात हो रही होती है तो सॉन्गजुक बैठ के बोलता है मैं चियोलियांग छोड़ने का सोच रहा हूँ। विंजिन पूछता है क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? चियोलियांग छोड़ना है? सॉन्गजुक बोलता है मैं एग्जैक्ट रीजंस नहीं बता सकता हूँ बट मैं डरा हुआ था। चियोलियांग छोड़ना मेरा एक सपना था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन विंजिन सॉन्गजुक को रोकता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सब आप पे रिलाई करते हैं, वरना आप हमें एग्जैक्ट रीजन बताओ। सॉन्गजुक मन में सोचता है अगर मैं यहाँ रुका तो वो इंसान एक ना एक दिन यहाँ वापस आएगा एंड वो जेम्स ली के बारे में सोच रहा होता है। बट सॉन्गजुक बाहर बोलता है तूने अभी तक रियलाइज नहीं किया, मैं थक गया तुम बच्चों को देख देख के। देन हमें सूजिन का सीन दिखाया जाता है एंड वो घर में साफ सफाई कर रही होती है एंड वो अपने आप को और विंजिन को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ सोच रही होती है। देन सडनली गेट पर कोई आता है एंड सूजिन को लगता है कि विंजिन आ गया, बट यहाँ आया होता है ये हरामजादा आई मीन टेजन चियोन। देन सीन वापस से सॉन्गजुक पर शिफ्ट होता है एंड सॉन्गजुक शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि चियोलियांग फार्म के लौंडे भी उसे चियोलियांग के लोगों की तरह ही देख रहे हैं एंड इससे सॉन्गजुक की पीटीएसडी वापस से ट्रिगर हो जाती है। बट सॉन्गजुक होल्ड करके अपने घर पहुंच जाता है एंड वो अपने घर में मेडिसिन ढूंढने लग जाता है बट उसे उसकी मेडिसिन नहीं मिलती है एंड वो ये सोच के बेहोश हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे कोई आसपास नहीं है। सीन शिफ्ट होता है सूजिन पे एंड टेजिन अंदर आते हुए बकवास कर रहा होता है एंड पीछे सूजिन से चिपक जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जो ये कमीनापना है इसे खून में ही है एंड वो सूजिन के कपड़े नीचे करने लग जाता है बट सूजिन उसे हेडवर्ड मार के भाग जाती है। देन सूजिन एक अबैंडन्ड जगह पर छुप जाती है लेकिन ये हरामजादा साला उसे वहां पे भी ढूंढ लेता है। लेकिन चियोलियांग फार्म का एक लौंडा आ जाता है सूजिन को बचाने के लिए बट टेजन चियोन मार के उसकी भी हालत खराब कर देता है
वो सूजिन को एक पेड़ के नीचे पकड़ लेता है और गुस्से में उसे जान से ही मार देता है। बट जब उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तब वो सूजिन को लेकर बचाने के लिए भागता है। बट तभी उसे सेओंगजू का घर दिखता है और यही सबसे बेकार चीज है। एंड देन सेओंगजू को भी होश आ जाता है एंड जब वो देखता है तो उसकी हाथ की पट्टियां भी खुली हुई होती है एंड वो सूजिन को अपने बगल में लेटा हुआ देखता है विदाउट पैंट्स एंड उसके गले में सेओंगजू की पट्टी होती है। एंड ये देख के सेओंगजू भी शॉक हो जाता है एंड उतने में विंजिन भी आ जाता है। मतलब जितनी सारी चीजें खराब हो सकती थी सब एक ही बार में हो गई। विंजिन को लग रहा होता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं एंड वो सेओंगजू को पंच करता है। एंड विंजिन जब सूजिन की सांसें चेक करता है एंड देन ही रियलाइजेस सूजिन सांसें नहीं ले रही हैं, तब वो उसे उठा के भागने लगता है। एंड सेओंगजू को लग रहा होता है कि ये सब उसने तब किया होगा जब उसको PTSD का अटैक आया था एंड वो पागलों की तरह अपना सर जमीन में पटकने लग जाता है। देन हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब तेजिन चियोन सेओंगजू से मदद मांगने आया था, लेकिन जब उसने सेओंगजू को जमीन में पड़ा देखा तब उसे जीचैंग क्वैक और उस चोलियांग फार्म के लौंडे की कन्वर्सेशन याद आ जाती है एंड वो ये सब करने का डिसाइड करता है। देन आता है लुकिज्म का वन ऑफ द सैडेस्ट सीन। सेओंगजू समुद्र के अंदर जाने लग जाता है। धीरे धीरे समुद्र में जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे पहले ही मर जाना चाहिए था। एंड इस पल में वो अपनी सारी जिंदगी याद कर रहा था। अब उसका पूरा शरीर समुद्र के नीचे था एंड वो अपने आप को नीचे जाने दे रहा होता है एंड एक शिप की एंकर चेन उसके गले से लिपट जाती है एंड वो आखिरी समय में भी माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है जो मैंने किया वो माफी के काबिल नहीं था, तो मुझे कभी माफ मत करना। मीन्स वो बंदा ऐसी चीज के लिए मर गया जो कभी उसने की ही नहीं थी। एंड वंस अगेन ये चीज हमें यही दिखा रही है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि सेओंगजू ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया बट छोटे से लगाकर बड़े तक उसके साथ हमेशा ही बुरा हुआ। देन हमें सेओंगजू का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है एंड वहाँ पे वो बंदा भी आ जाता है जिसको तेजिन ने मारा था एंड वो सारा ट्रुथ रिवील कर देता है। तो बस स्टोरी यहीं तक थी। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज पावर एनालिसिस। तो मैं पावर एनालिसिस दो चीजों पर करूंगा, पहला है स्टेटमेंट और दूसरा है फाइट। जिन मुजिन की जो स्टेटमेंट है वो सेओंगजू की बहुत बड़ी फीट है। रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। जिन मुजिन एक प्री जनरेशन का फाइटर है जिसके पास बहुत ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने बहुत से स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को भी फेस किया होगा। उन्होंने सीसीरियम का एक अलग ही वर्जन बना दिया था, जिन मुजिन सीसीरियम, जिसमें ओपोनेंट्स की बोन्स को ग्रैब किया जाता है। एंड अगर ऐसा बंदा किसी की तारीफ करे तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एंड ये स्टेटमेंट जिन मुजिन ने तब दिया था जब सेओंगजू के एक बच्चा था एंड उन्होंने कहा था कि तू 1 या 2 एरियाज में मास्टरी सरपास कर ले। मीन्स वो श्योर नहीं थे, तब भी उन्होंने सेओंगजू का पोटेंशियल इतना ज्यादा बताया। मतलब सेओंगजू का पोटेंशियल उससे भी ज्यादा था जितना जिन मुजिन ने प्रेडिक्ट किया था। इससे पहले तुम लोग मुझे गरियाओ, मैं तुम्हें इसको एक और सिनेरियो से प्रूफ कर सकता हूँ। चलो मान लेते कि जिन मुजिन ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि सेओंगजू मास्टरी अचीव करेगा, बट उन्होंने मैक्स टू मैक्स 2 मास्टरीज के बारे में ही मेंशन किया है। बट सेओंगजू ने 3 मास्टरीज अचीव की थी एंड टू बी मेंशन्ड उसने एक ही फाइट में 3 मास्टरीज अचीव की थी। मीन्स सेओंगजू का पोटेंशियल हाई था देन एक्सपेक्टेड पोटेंशियल। इस चीज को एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जब जेम्स ने सेओंगजू को बोला था कि तू एक और एरिया में मास्टरी सरपास कर लेता है तो तेरा पोटेंशियल मेरे से भी ज्यादा होगा। एंड ये स्टेटमेंट जेम्स ने तब दी थी जब उसके पास खुद 2 मास्टरीज थी एंड उसको इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं था कि वो आगे जाके एक और मास्टरी अचीव कर पाएगा। मीन्स उसने यहाँ पे अपना पोटेंशियल एक तरीके से लिमिटेड या रॉन्ग जज किया था, बट उसका पोटेंशियल हाई था इसलिए उसने एक और मास्टरी अचीव की जो थी स्ट्रेंथ मास्टरी। चैप्टर 495 में जेम्स मन में सोचता है मुझे उन सारे डैमेजेस से अब भी रिकवर करना है जो मुझे सेओंगजू ने फाइट के दौरान दिए हैं। एंड ऐसे और भी स्टेटमेंट है जो सेओंगजू के बारे में है, जैसे कि कोजिमा ब्रदर्स ने जो दी थी, जीचैंग क्वैक ने जो दी थी, या जेम्स ने जो स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तुझ जैसा स्ट्रॉन्ग फाइटर बीच में मिल जाएगा, और तब सेओंगजू ने एक भी मास्टरी अचीव नहीं की थी। एंड इन सारे स्टेटमेंट में सबसे बड़ी स्टेटमेंट है जिन मुजिन की ये वाली स्टेटमेंट की, जिसमें वो ये कहते हैं तेरे पास टैलेंट है कि तू जो चाहे वो एबिलिटी पोजेस कर सकता है। एंड इस स्टेटमेंट का एक प्रूफ हमें मिलता भी है जब सेओंगजू मन में सोच रहा होता है अगर मैं उसके अटैक्स को आते हुए देख पाता, क्योंकि सेओंगजू जेम्स की स्पीड के कारण उसके अटैक्स को देख नहीं पा रहा था। एंड उसके बाद फ्लैशबैक आता है एंड वो स्पीड मास्टरी को भी सरपास कर लेता है, क्योंकि उसे उस वक्त काइंड ऑफ स्पीड की ही जरूरत थी ताकि वो जेम्स के अटैक्स को देख सके। नाउ फैक्टर 2 फाइट। सेओंगजू ने पहले कोजिमा ब्रदर्स को डिफीट किया एंड फाइट पे एक ऐसा पॉइंट भी आया जब उसने जेम्स को भी आउटक्लास कर दिया था, बट मेरे अकॉर्डिंग उनकी फाइट एक चेजिंग फाइट थी। सो नो डाउट सेओंगजू अगर जिंदा होता और उसको एक पाथ की भी जरूरत होती तो नो डाउट वो एक पाथ भी अचीव कर लेता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। एंड हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स बीच में मिस कर दिया हो तो तुम लोग उसे भी कमेंट
कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो अगर मैं समराइज करूं तो सेओंगजू का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लिखा गया है। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एंड हाँ, तुम लोग मेंशन कर सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वेल देन, सायोनारा।